हेलो बच्चों, आप सभी का सीधा प्रयास में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें क्या पढ़ रहे थे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग जो भी क्वेश्चन वगैरह किए थे, क्या था, रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को वहां पे हम सफिक्स नेम, प्रीफिक्स नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप का सब नेमिंग बता चुके थे। उसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा गया जाता है, किस टाइप का चैट में यूज किया जाता है, वो भी बताए थे। फंक्शनल ग्रुप में हम लोग प्रायोरिटी भी चेक किए थे कि जो ऑर्डर रैंकिंग होता है वो अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी होता है। ठीक है, आज भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। समझिएगा, ये सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा गया है कि नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ये सोचिए, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। क्या बोला गया है कि फंक्शनल ग्रुप बताइए ना क्या होगा। तो देखिए ना, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ये क्या है, कल हम लोग पढ़े थे ना। अब आपको क्या बताया गया था कि फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, प्रीफिक्स प्लस फंक्शनल ग्रुप का नेम सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। बताइए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, इसका नाम क्या बताइएगा। यहाँ से कट कर दीजिए, फंक्शनल ग्रुप क्या निकल के आ गया, COOH। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बताएंगे, इस फंक्शनल ग्रुप को और क्या लिख सकते हैं बताइए तो, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या H है, यहाँ पे क्या, बताओ। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या हम लोग जानते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल है, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बताइए, ये तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पूछा। अब बताइए कि इसमें इसका नोमेनक्लेचर नेम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा इस सीरीज का। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, इसका नेमिंग करते हैं, ऑर्डर रैंकिंग करते हैं। तो ऑर्डर रैंकिंग में बताए तो 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, 4 होगा। काउंटिंग में इधर से ही होगा, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी फर्स्ट में आती है। तो इसका बताइए सिंबल्स 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, ब्यूटानोइक एसिड। क्या होगा, ब्यूटानोइक एसिड। अब एक बात बताइए, ब्यूटानोइक एसिड क्यों लिखें, क्योंकि आपको कल बताया है ना कि फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम याद कर लेना है। सफिक्स नेम क्या आता है, चेन नेम का बाद में आता है, सीरीज नेम का बाद में आता है। ये कौन सा, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक का सफिक्स नेम क्या आता है, ओइक। क्या आता है, ओइक, याद रखिएगा, ओइक, ब्यूटानोइक एसिड, फर्स्ट पे होने के कारण ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, एक क्वेश्चन और सीबीएसई इसमें पूछता है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, डॉट स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कीजिए। ठीक है, आपको ये दे देगा, बोलेगा ब्यूटानोइक एसिड का डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। डॉट स्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम भी होता है स्टूडेंट को, एक बात समझिएगा, बस इसको आप याद रखिए। याद क्या करना है, इसमें याद करने वाली बात है, बिल्कुल नहीं समझने वाली बात है। इसी को देखकर डॉट स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक बात बताइए, एक सिंगल बॉन्ड के लिए नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन कितना होता है। देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक सिंगल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड हमें ड्रॉ करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। डबल बॉन्ड के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है, अगर इसका डॉट स्ट्रक्चर पूछता है तो देखिएगा क्या होगा। ये बात समझ में आया ना, ये बहुत अच्छी तरह से सीबीएसई पूछता है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिए। ठीक है, ग्रुप इस तरह भी दे सकता है, इस तरह भी दे सकता है, ब्रेक करके भी। ठीक है, फिर इसका क्या, IUPAC ने भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट पे होने के कारण क्या, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए, 4 हो गया, ब्यूटानोइक सफिक्स नेम हो गया। यहाँ से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, देखिएगा, लिख लीजिए इसको। चलिए अब हम क्या पूछे, इसका डॉट स्ट्रक्चर बताइए, क्योंकि सीबीएसई का ये पैटर्न है कि इसका डॉट स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है। देखिए, इसका डॉट स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन को लिख लीजिए, क्या है, 1, ठीक है, 2 3, यहाँ पे 4। सिंपल से एक बात आपको क्या बताया, बस उसको ध्यान में रखिए ना। क्या बोले कि एक सिंगल बॉन्ड के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बताइए, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए तो सिंपल सा, हाइड्रोजन के लिए कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए कार्बन के पास, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हम बोल दिए, ये आपका हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये यहाँ पे हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का, ये कार्बन का। ठीक है, अब ये कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ देखिए, सिंगल बॉन्ड,
यहाँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इसका बना रहे हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का अभी हम क्या बताए थे स्ट्रक्चर, यहाँ देखो, ठीक है। तो इस कार्बन के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए 4, यहाँ पे क्या हो गया है ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर क्या है यहाँ पे H। समझिएगा बात को। यहाँ पे क्या बोला डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब डॉट स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखो ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब एक बात समझना, इस यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन को कितना चाहिए 1 2 3, ये क्या कार्बन का तो है ही, क्रॉस कर दीजिए, ये क्या कार्बन का है, ठीक है। कार्बन एक यहां से लिया, 4 है, टोटल 8 चाहिए, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, क्या 4 3 7 हो गया कि नहीं हो गया, एक यहां से। समझ में बात आया, ये कार्बन क्या करेगा, ध्यान से देखें तो ये कार्बन क्या करेगा, तो हम पास में लिख देते हैं, सबका पास में लिख दिए, इसको थोड़ा सा पास कर दीजिए। अब इस कार्बन के लिए क्या करेंगे, यहां से सर्कल बना दो ना, बात आई समझ में। ये डॉटिंग स्ट्रक्चर हो गया, डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस कार्बन के लिए ध्यान से देखो, इस कार्बन के लिए फिर क्या चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड, यहीं पे अब दोनों लिख दो, एक क्रॉस एक डॉट, ठीक है, एक क्रॉस एक डॉट। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि याद कर लीजिए एक सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है, तो एक क्रॉस कार्बन के लिए, एक डॉट हाइड्रोजन के लिए। बताइए, ये तो ये बना लिया, ये यहां से बना लिया। अभी कार्बन क्या करेगा, ध्यान से देखें तो फिर से 2 2, अब ई यहां से देखो तो कौन करो, 2 2 4 2 6 2 8 बन गया। बात आ रही समझ, बस आप याद रखिए कि ये कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन सिंगल, एक हाइड्रोजन एक कार्बन सिंगल, एक हाइड्रोजन एक कार्बन सिंगल, सिंगल बॉन्ड के लिए कैसा इलेक्ट्रॉन डबल इलेक्ट्रॉन, क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट, सबको एक जगह लिख दीजिए, सर्कल बना दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आप देखिए यहाँ से जल्दी से आइए, जब जल्दी बताइए क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, तो 2 हाइड्रोजन के लिए यहाँ लिखो, 2 हाइड्रोजन के लिए यहाँ लिखो, H आ गया, यहाँ से देखो H यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी कार्बन कितना है, यहाँ देखिए 2 2 4 2 6, ठीक है, तो ये यहां से आ गया, बात आ रही समझ में। हाँ, अब यहाँ पे आइए, ध्यान समझिएगा, इस कार्बन को कितना चाहिए 4 चाहिए, देखिए 2 तो यहां से मिल रहा है, 2 सॉरी इस कार्बन को कितना चाहिए टोटल 8 चाहिए, तो उतना नहीं सोचना है, बस एक बार बताओ ना, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है ना, ये क्या है डबल बॉन्ड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होगा, देखिए हम 4 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, काउंट कीजिए, टोटल काउंट करते हैं, बताओ 4 यहाँ से, 4 2 6, यहाँ से 6 2 8, बताओ कितना इजी है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉन्ड से बॉन्ड अगर पहचानने के लिए आ गया कि कौन सा, बताइए। अब ऑक्सीजन का बताओ, ऑक्सीजन का टोटल कितना होता है, 8 होता है, आउटर मोशन में 6 होता है, ठीक है, जिसमें से 2 यहाँ पे क्या पार्टिसिपेट है, रिमेनिंग कितना बच गया 4, रिमेनिंग कितना बच गया 4। अब एक बताओ सिंपल सा, क्या बोले 2 और 6 रिमेनिंग, यहाँ पे क्या है 6, अब इसके कितना चाहिए 2 चाहिए, इसे कितना चाहिए 2 चाहिए, तो यहाँ पे ये 2 जो है वो ऑक्सीजन का है ना, ये क्रॉस कर देते हैं, देखो यहाँ पे क्या करती है क्रॉस करती है, यहाँ पे क्या कर दो क्रॉस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का है और 2 रिक्वायरमेंट है, तो देखो यहाँ से क्या करेगा ये, यहाँ पे ये तो क्या हो गया आपका ऑक्सीजन का, कैसा बाहर है, ऑक्सीजन का टोटल 6, तो देखो 4 2 6, ये क्रॉस यहाँ पे चला गया ऑक्सीजन में, ये डॉट इसमें आ गया, कार्बन का देखो कितना हो गया 2 4 6 6 2 8, बताइए समझ में, ये डॉट स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से ये इस ऑक्सीजन के पास आ जाओ, इस ऑक्सीजन को कितना चाहिए 2 चाहिए, तो देखो ध्यान से, ऑक्सीजन को कितना चाहिए 2 चाहिए, ये हाइड्रोजन का ले लेगा और एक ये कार्बन का ले लेगा, देखो एक क्रॉस लेगा, एक हाइड्रोजन का डॉट लेगा, 2 मिल गया कि नहीं मिल गया, मिला दो, ध्यान से देखो मिल गया। लेकिन ऑक्सीजन का कितना होता है 6 होता है, ठीक है। पार्टिसिपेट कितना किया, ऑक्सीजन का कितना पार्टिसिपेट किया, एक यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, एक यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग कितना बचा हुआ है 4 बचा हुआ है,
तो रिमेनिंग चार्ज जो बचा हुआ है उसको ध्यान से देखिए, यहां पे कर देंगे। ये किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब बताओ ना, ये हाइड्रोजन को कितना चाहिए, बताओ कितना चाहिए, बन गया। हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर इस टाइप की, ये तो इजी स्ट्रक्चर है ना, सिग्मा सिंगल बॉन्ड के साथ हम नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हम क्या बताएं आपको कि एक, अगर आप आइडेंटिफाई कर लो पहले कि कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 चाहिए, सिंगल बॉन्ड के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 चाहिए। बस सबको एक साथ लिखो, फिगर बनाते रहो। ये सीबीएसई पूछता है, इसलिए आपको बता रहे हैं, बहुत इजी वे में बना सकते हैं। बहुत बच्चा क्या डॉट स्टार्टिंग क्या करता है, डॉट से ही प्रॉब्लम में फंस जाएगा। अगर यहां से बनाइएगा तो ये तो आपको इजी लगेगा, इसको इसी को हम क्या कर दिए, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या है, डॉट का फॉर्मेशन। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगा होगा लेकिन समझिए, ठीक है, स्किप नहीं करना, पहले समझो, इसलिए आप ही के लिए बताया जा रहा है। अब बताओ, देखो अब यहाँ पे इसके लिए डॉट स्ट्रक्चर होगा, क्या करेंगे जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले लिखो कार्बन 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 कार्बन, देखो लिख दिए, ध्यान से देखिए, पहले कार्बन का जल्दी जल्दी लिखते हैं, क्या उतना दिमाग नहीं लगाना, क्या लिखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, 3 है ना, कुछ नहीं, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये क्रॉस क्रॉस, एक इसका, ठीक है। इसके लिए कितना, यहाँ पे देखिए कैसा है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसा बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, पहले फंक्शन ग्रुप बताइए तो, कौन सा फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पे कौन सा फंक्शन ग्रुप है, नहीं ना याद है, देखो यही ना कहते हैं कि जाके कम से कम बताते हैं उसको। देखो यहाँ पे बताओ, ये बताए थे, ये आर का मतलब क्या बताए थे, इधर आर का मतलब क्या बताए थे, इधर कार्बन चेन है, इधर भी आर का मतलब क्या है, कार्बन चेन है, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। तो देखो ना, इधर देखो कार्बन चेन है कि नहीं है, इधर भी आ गया कार्बन चेन, ठीक है। तो कार्बन चेन ये क्या बोला, बताया गया था, क्या है ये, कीटोन है, क्या है, कीटोन है, बात आई समझ में। देखो कार्बन चेन ये क्या है, आर है, इधर भी क्या है, आर है। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ये लिख सकते हैं कि नहीं, देखो तो आर, ये आर क्या बन गया, ये कीटोन बन गया। अगर कोई दूसरा फंक्शन ग्रुप क्या हुआ, आराम से कीटोन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए ये सब, तब आपको मालूम चलेगा, ठीक है। और इसमें क्या बता रहे थे, डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर याद रखो, 3 हो गया। यहाँ पे बताओ कार्बन का बताओ, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए ध्यान से देखो, 1 इसका 2, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन की कितना चाहिए, यहाँ देखो ये दोनों का क्रॉस क्रॉस, यहाँ पे बताओ 2 एक क्रॉस, एक क्रॉस, ठीक है। फिर यहाँ से क्रॉस क्रॉस, फिर यहाँ से क्या होगा 3, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस। कितना इजीली वे में जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं। बस अब सिंपल बताओ क्या होगा, देखा ध्यान से, एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहां से लेके जाओ, एक हाइड्रोजन यहां से लेके जाओ, ये हाइड्रोजन हो गया। कार्बन कितना चाहिए, 8 चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8, बताओ ये यहां से लेके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये कार्बन कितना चाहिए, 4 2 6 2 8, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन यहाँ पे है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब ऑक्सीजन पे है, देखो ऑक्सीजन का कितना था, 6 था कि नहीं था, 6 के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2, 2 कहां से लेगा, ये दोनों क्रॉस ले लिया ना, बिल्कुल ले लिया। रिमेनिंग देखो 6 में 2 पार्टिसिपेट कर रहा है, किस में, बॉन्डिंग फॉर्मेशन में। रिमेनिंग कितना बचा, 4 कैसा है, जो पार्टिसिपेट नहीं किया है, बाहर कर दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए यहाँ देखो सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बताओ ना। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, लपेटो इसको, हाइड्रोजन लपेटो इसको, कार्बन 2 2 4 2 6 2 8, देखो कितना इजी हो गया, कितना इजी हो रहा है, बताओ 2 2 4 2 6 2 8, क्या कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से क्या करना है, यहाँ देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखो, यहाँ क्या लिखेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखो, यहाँ क्या लिखे, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखो, एंजॉय करो। देखिए कितना इजी है, एक सिंगल बॉन्ड के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 2, उसी पे सारा कुछ हम बना चुके हैं। बात समझे कि नहीं समझे। चलिए अगर हम आपसे क्या पूछते हैं कि बताओ, अभी तो इसमें क्या पूछे, समझिएगा एक क्वेश्चन पे कितना क्वेश्चन बन रहा है, इसका फंक्शनल ग्रुप पूछे, फिर क्या पूछ रहे हैं, इसका डॉटेड स्ट्रक्चर, ये सीबीएसई में पूछा गया, इसलिए आपको बता रहे हैं, बच्चे इसमें फंसते हैं, समझिएगा बात को, बहुत इजी वे में आपको निकाल दीजिएगा।
अब इसका हम पूछ रहे हैं क्या, आईयूपीएससी ने बताओ, आईयूपीएससी ने के लिए क्या बताना है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स नेम क्या होता है बताइए तो, नोन होता है। बार बार बोलते हैं कि सफिक्स नेम याद करके बैठिए फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के लिए, फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए और उसका सफिक्स याद रखिए, तभी आईयूपीएससी नेम बना सकते हैं। अब बताओ नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 4 के लिए कौन सा नंबर ऑफ कार्बन, ब्यूटेन, तो क्या लिखेंगे, इसका क्या होता है, नोन। लिखिए तो क्या लिखेगा आईयूपीएससी नेम, ब्यूटानोन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्यूटानोन। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बताओ यहां से देखो जल्दी जल्दी बताओ, OH ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, OH ग्रुप, OH ग्रुप है। यहां पे बताओ जल्दी, ये देखो कौन सा ग्रुप है, ये OH ग्रुप नहीं है, ये CHO ग्रुप है। ये दोनों में क्या फर्क है, ये इसे क्या बोलते हैं, अल्कोहल, इसे क्या बोलते हैं, अल्डेहाइड। इस फंक्शन ग्रुप को क्या बोले, अल्डेहाइड, इसे क्या बोलते हैं, अल्कोहल। कोई प्रॉब्लम की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ के बैठिए, एग्जाम में फोड़ के आइएगा, इसमें क्या कोई दिक्कत है। बताओ इसका आईयूपीएससी ने बताओ, आईयूपीएससी ने 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन फंक्शन ग्रुप, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे 4 कार्बन के लिए, ब्यूटानोल। क्या पढ़ेंगे, ब्यूटानोल। क्या पढ़ते हैं, ब्यूटानोल। OH ग्रुप के लिए क्या पढ़ते हैं, ओल, ठीक है। यहाँ कीटोन के लिए क्या पढ़े, ओन, यहाँ देखिए ओन, क्या पढ़े, ओन। इसका क्या पढ़े, ओल, ब्यूटानोल, सॉरी क्या पढ़े, नोल, NOL, नोल। क्या है, अल्डेहाइड है, अल्डेहाइड के लिए क्या पढ़ेंगे, अल, क्या पढ़ रहे हैं, अल। ये सारा क्या सफिक्स नेम है, ठीक है। बताओ इसका क्या होगा, ग्रुप तो मालूम हो गया, अल्डेहाइड है। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, क्या पढ़ेंगे, ब्यूटानल। क्या पढ़ लिया, ब्यूटानल। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए यहां देखिए क्या पूछे हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेथानोइक एसिड। ये भी सीबीएसई का पूछा गया है। मेथानोइक देखिए यहाँ क्या है, सफिक्स नेम पे जोड़ दो, ओइक एसिड। ओइक एसिड कहां पे, ओइक एसिड अभी पढ़े हैं, कहां, यह देखो ओइक एसिड कैसा है, मेथानोइक। मेथान मतलब नंबर ऑफ कार्बन 1, ओइक मतलब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला है। बताओ कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिया, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन। यहां देखिए कार्बन बॉन्ड 1 2 3 4, इधर क्या होगा, H होगा कि कार्बन होगा, H ना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एक ही है, एक कार्बन रख दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन खत्म। ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेथानोइक एसिड, ओइक एसिड फंक्शनल ग्रुप को याद आ गया, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, ओइक सफिक्स ने। चलिए हटाइए, फिर क्या पूछा गया, जनरल फार्मूला ऑफ, यहां देखिए जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। एक बात बताइए, क्या पढ़ते हैं, अल्केन, अल्काइन, अल्कीन पढ़ते हैं, ठीक है। कल आपको बताए थे कि जब भी फार्मूला में ना बच्चा थोड़ा सा दिक्कत में क्या फंस जाता है कि +2 होगा, ठीक है, कि यहाँ पे +1 होगा, कि -2 होगा, कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम फंस जाते हैं। इसीलिए कल क्या बताए थे, बस सिंपल सा 2 कार्बन उठा लो, नंबर ऑफ कार्बन 2 उठा लो। बताओ अगर इसके सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं तो क्या पता होता है फार्मूला, CnH। इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना आप लिख सकते हैं, CnH सारा में कॉमन होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना बोले, 2, यहाँ पे n के जगह पे क्या रख दो 2, यहाँ पे क्या है H। अब सिंपल से एक बात बताइए, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना हो गया, 6। कब, जब सिंगल बॉन्ड है सारा तब। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे 6 लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 2n। तो 2 का वैल्यू, n का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 2 4 हो गया। अभी भी 2 घट रहा है, तो यहाँ पे क्या बता दिए, प्लस में 2। देखो कितना इजी, सारा क्या हो गया, यह देखो सही। क्या बोले, अल्केन, कहां गया, यहाँ देखो अल्केन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गड़बड़ हो गया ना, क्या है यहाँ पे, अल्काइंस है, अल्केन नहीं है। यहाँ पे क्या है फार्मूला, अल्काइन। बता रही समझ में। अब हम क्या बताएं आपको, अल्केन के लिए, तो अल्काइन के लिए अब क्या हो जाएगा, सोचिए, अल्काइन में नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होता है, 3। कुछ नहीं करना है, इसको क्लियर कर देते हैं। देखो तो क्या है, अल्काइन, कुछ नहीं करना। देखो सबसे 2 बॉन्ड 2 कार्बन ले लो, अल्काइन है, बाई NE, ठीक है, अल्काइन। नंबर ऑफ
कैसा बॉन्ड होता है दो कार्बन के बीच में? अगर अल्काइन लेते हैं तो 3, 1 2 3, एक कार्बन को कितना चाहिए? 3 तो हो गया, एक चाहिए, एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर लिखने के लिए बोलता है तो बताओ ना क्या लिख सकते हैं? CN तो लिख सकते हैं और H भी लिख सकते हैं, इतना फॉर्मूला आप नहीं भुला दीजिए। तो N के जगह पे क्या हो गया कार्बन? 2, तो बताओ 2 लिख दिए, H है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? 2N होगा कि प्लस में 2 होगा कि माइनस में 2 होगा कि 2 नहीं होगा, बस वही उसी में प्रॉब्लम होता है। तो बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए? अगर 2N लिखते हैं और N का वैल्यू क्या है? 2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 4 ना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये हाइड्रोजन कितना है? मात्र 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, CnH2n, बताओ कार्बन क्या है? 2 है, 2 2 4, लेकिन हाइड्रोजन कितना है? 2 ही है, तो -2 करने पड़ेगा ना। कितना इजी है फॉर्मूला, आपको प्रॉब्लम करेगा उसको भी आप इजी से निकाल सकते हैं इसके हेल्प से। बट हम क्या बोले? हाइड्रोजन कितना है? 2 है, लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं CnH2n, मतलब कि यहाँ पे 2 और 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, लेकिन अल्काइन में हाइड्रोजन कितना होता है? 2, तो आपको 2 माइनस करने पड़ेगा ना। यहाँ पे देखो -2 कर दिए, हो गया फॉर्मूला। देखो है फॉर्मूला है, इसको हटाओ। ये क्या है? अल्केन के लिए है। यहाँ पे क्या पूछा? अल्काइन पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बात आ रही समझ में? इसको छापिए, छापिए, नेक्स्ट बताते हैं। चलिए आप क्या देख लेते हैं? आइसोमेरिज्म देख लेते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन था वो सब आप समराइज कर दीजिएगा। चलिए आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? जैसे सिंपल सी बात, आपको क्या बताया गया था आइसोमेरिज्म में? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। डिफरेंट क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। बस इतना ही बात आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका दे दिए हैं, ठीक है। अब हम आपसे क्या पूछ सकते हैं? पहले तो बताइए कि इसका आइसोमेरिज्म कितना पॉसिबल हो सकता है। हम क्या बोल रहे हैं? प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। सबसे पहले इसको लिखो, इसका स्ट्रक्चर बताइए, बताइए तो। 1 2 3 4 5, ठीक है। कैसा? कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, अंडरस्टूड है। 12 कार्बन, 3, ठीक है। 6 2 8 2 10 2 12, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक स्ट्रेट चेन हो गया। अब इसका बताइए, आइसोमेरिज्म जब पूछे हैं तो ये तो स्ट्रक्चर आ गया, क्या ये और पॉसिबल बना सकता है? स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो बोला देखिए ना, यहाँ से क्या बना सकता है? ध्यान से देखो, क्या क्या कर सकते हैं बताओ। 3 ले लिए, मेन चेन में क्या लिए हैं? 3 कार्बन, 2 टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना? 5 है, 2 को उठा लो, 2 को उठा लिए। ध्यान समझिए, बच्चे क्या करते हैं? एक को यहाँ रखेंगे, एक को यहाँ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इंजॉय करते हैं, इंजॉय कर लीजिएगा। तो गलत ना हो गया? गलत कैसे हो गया? सबसे पहली बात क्या है? ये क्या है? मेन चेन है। मेन चेन का मतलब क्या? इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये भी तो मेन चेन ही बन गया ना। कैसे मेन चेन बन गया? बहुत बच्चे 1 2 3 करके इंजॉय करते हैं। अरे इंजॉय नहीं करना, पहले समझो क्या बताया गया था। चेन जो होते हैं, पैरेंटल चेन जो होते हैं, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं ना है। इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5, बताओ। इसमें फिर तो सारा कार्बन जो है वो पैरेंटल चेन ही बन गया ना। तो ये डिफरेंट हो गया? बिल्कुल नहीं डिफरेंट है। आपको यहाँ लगेगा कि स्ट्रक्चर सा चेंज हो गया, नहीं। स्ट्रक्चर प्लस प्रॉपर्टी दोनों चेंज होना चाहिए। मतलब उसका नेमिंग भी, इसका नेम क्या, इसका बताओ तो नेमिंग क्या बताइएगा? इसका नेमिंग क्या बताइएगा? बताइए तो। नंबर ऑफ कार्बन 5 है, क्या बताइएगा? पेंटेन। इसका नेमिंग बताओ तो क्या होगा? इसका भी तो पेंटेन ही होगा। कहाँ चेंज हो गया? चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से कार्बन हटाओ, यहां से कार्बन हटाओ। ध्यान रहे क्या बोले? यहां से कार्बन, यहां पे एक लगा दो, ठीक है। समझिए बात को। अगर एक यहां पे लगाते हैं, एक यहां पे लगा दो, बताओ। मेन चेन, मेन कार्बन चेन कितना लॉन्गेस्ट? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब किधर से भी लेना है ना, तो एक देखिए फंक्शनल ग्रुप की तरफ बच ही जाएगा, ठीक है। एक फंक्शनल ग्रुप की तरह और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? यहां ध्यान से देखो, 1 2 3 ले लिए, 2 को एक यहां पर रखो, एक यहां पर रखो। ध्यान से देखिएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 यहां से करो, 1 2 3 यहां से करो, 1 2 3, ठीक है। हर एक जगह से पॉसिबिलिटी 3 ही बन रहा है। जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम डिसाइड कर पा रहे हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर देखो यहां से ये डिसाइड हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन,
ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ से आया यहाँ, ये क्या है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ना, ये क्या बच गया, एक्स्ट्रा बच गया है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, ये है और ये है। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, और चेक क्या कर सकते हैं बताइए, और क्या कर सकते हैं। यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दो, यहाँ से उठा के यहाँ पर रखने में क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो उसका देखो आइसोमर्स 1 2 3, ठीक है 1 2 3। एक बात और बताते हैं, हम क्या बताए थे आपको कि लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर आइसोमेरिज्म। लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन बताइए, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, लोग पूछता है। जैसे एक बात बताए थे आपको स्टार्टिंग में जब आइसोमेरिज्म का पढ़ा रहे थे, तब नंबर ऑफ कार्बन को देता है हमें 3, पूछता है कि बताओ इसका आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं। नहीं पॉसिबल है आइसोमेरिज्म। क्या बोला गया कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसको घुमाओ तो लो क्या करें, ये कर दे, क्या कर दे, ऐसे उठा के ऐसे कर दे। क्या हो रहा है सबको देखिए, ये मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन कहां डिफरेंट हुआ। ये भी क्या है प्रोपेन, ये भी क्या है प्रोपेन, ये भी क्या है प्रोपेन। कहां डिफरेंट हुआ, मतलब कि ये एल शेप में आ गया तो डिफरेंट हो गया। नेमिंग चेंज होना चाहिए, प्रॉपर्टी चेंज होना चाहिए, तो नेमिंग कम चेंज होगा तो स्ट्रक्चर चेंज होगा। ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। मतलब कि अगर कोई बोलता है आपको कि प्रोपेन से आइसोमेरिज्म बनाइए, तो नहीं बन सकता है। इसलिए बोला गया कि लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर आइसोमेरिज्म क्या बताना है, 4। ब्यूटेन से पॉसिबिलिटी स्टार्ट होता है आइसोमेरिज्म का, प्रोपेन से नहीं। देखो हम क्या ले नंबर ऑफ कार्बन 4, 1 2 3, यहाँ पे ले लो 4। इससे बनाओ पॉसिबिलिटी चेक करो क्या बन सकता है। 1 2 3 ले लिए, एक को यहाँ रखो, बिल्कुल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबसे पहले सर्च कीजिए 1 2 3, 1 2 3। देखिएगा अगर हम आते हैं 1 2 3 पे तो एक फंक्शन ग्रुप बच गया। अगर स्ट्रेट में जाते हैं 1 2 3, ये भी फंक्शन ग्रुप बच गया। मतलब यहाँ एक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। और बताओ इससे ये बन गया, क्या इससे और कुछ बन सकता है, और क्या सोच सकते हैं। इसको उठाकर यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, बात तो सेम ही है ना। यहाँ से नेमिंग स्ट्रक्चर चेंज नहीं ना होगा, नेमिंग और स्ट्रक्चर चेंज होना, स्ट्रक्चर चेंज होगा तो नाम खुद चेंज हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं बताइए, इसको उठाकर कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे यही बन जाएगा, यहाँ पर रखेंगे यही बन रहा है, यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है, समझिएगा नंबर ऑफ कार्बन कितना है 4, आइसोमेरिज्म कितना बन गया 2। नंबर ऑफ कार्बन कितना है 5, आइसोमेरिज्म कितना बन गया 3। बात आ रहा है समझ में, बहुत खूबसूरत है, समझ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब बताओ इसका नेमिंग बताओ क्या है, ये इसका नेमिंग क्या है पेंटेन। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका बताइए नेमिंग, ध्यान से समझो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोजिए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 पे क्या गया फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या बताया गया था, नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो क्या बोलेंगे मिथाइल, 2 है इथाइल, 3 है बताइए प्रोपाइल। यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप की तरह हो गया ना। अब हम क्या बोले थे कि फंक्शनल ग्रुप को वीआईपी की तरह ट्रीट करना है, उसका रैंकिंग क्या होना चाहिए, जिधर से फंक्शनल ग्रुप हो रैंकिंग उधर से स्टार्ट करो। अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 पे पोजीशन आ जाएगा, इधर से काउंट किए तो 1 2 पे, तो लिस्ट पोजीशन देना है। लिस्ट मतलब कि प्रायोरिटी देना है ना, तो प्रायोरिटी किस पे आया 2 पे कि 3 पे, 2 पे आया ना। इसको क्या बोलेंगे 2, यहाँ पे लिखे 2 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। मेन कार्बन चेन कितना 4 है, ठीक है। ये तो पेंटेन है, ये तो ब्यूटेन है। इसको क्या बताइएगा, इसमें बताइए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है 3 है। किधर से ले लो 1 2 3, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 ये दोनों फंक्शनल ग्रुप, इधर से काउंट करो 1 2 3। अरे समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आता तो भी बताइएगा। बहुत इजी है, समझ लीजिए इसको। क्वेश्चन पूछता है आइसोमेरिज्म से, प्रॉब्लम में फंसिएगा। लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन पूछ लेता है, पूछेगा बताओ क्या है, यहाँ पे ब्यूटेन है तो हाउ मेनी पॉसिबल ऑफ आइसोमेरिज्म। तो देखो ना बना के तो देखने वाला चीज है, कितना बना 2 को, यहाँ पे कितना बना 3 को, 1 2 3। पता नहीं समझ में, तो यहाँ पे क्या बताइएगा 1 2 बताओ 2 ही पोजीशन पे 2 है फंक्शन ग्रुप, दोनों क्या है सेम नेमिंग का है। तो क्या लिखेगा 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितना है मेन चेन में 3 है,
प्रोपेन, प्रोपेन। बात आई समझ में कि नहीं आया समझ में? देखो अब यहां से पूछा है C3H7Cl, बताओ जल्दी बताओ, आइसोमरेज बताओ, चलो बताओ। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो, 1 2 3 1, ठीक है। इसमें एक पे क्या है, Cl है, एक पे Cl लगा दो, ये क्या है आपका Cl है, ठीक है। अब क्या बोला पहला, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दो, चलो करो चेंज। इसका स्ट्रक्चर चेंज करने में किसका रोल होगा? अरे हमेशा यहां ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर चेंज करने पे क्या मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। मैंने मेन चेन में भी क्या आपको चेंज करना है, फंक्शनल ग्रुप के रूप में। यहाँ तो ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, तो क्यों इसके ऊपर पड़े हुए हैं? किसको चेंज करो, किसका प्लेसमेंट चेंज करना, फंक्शनल ग्रुप का। इसका चेंज कीजिए, फंक्शनल ग्रुप का प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 3 तो मेन कार्बन चेन है, ठीक है। मेन कार्बन काउंटिंग जो होता है वो कार्बन का होगा, क्लोरीन का होगा, कार्बन के, इसलिए 3 को तो रहने दिए। इसका पोजीशन यहां से उठा के यहां पे कर दो ना, चेंज हो गया। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे क्या गया, सेकंड पोजीशन पे। कोई बच्चा बहुत नादान होता है, यहाँ से उठा के यहाँ लगाता है, बताओ क्या फर्क पड़ेगा? अरे यहाँ से उठाकर यहाँ लगाने में कोई फर्क पड़ेगा? नेमिंग चेंज होना चाहिए, स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, इधर स्ट्रक्चर चेंज है। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, O1 क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। यहां पे बताओ 1 2 3, अब 2 पे क्या है, 2 क्लोरो, क्या हो गया, प्रोपेन, कॉमा स्ट्रक्चर चेंज, नेमिंग चेंज। कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो उसका नेमिंग करके देख लीजिएगा। देखो है, हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो जल्दी। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, सबसे पहले स्ट्रक्चर पहले बनाइए। यहाँ पे बताओ क्या है, यहाँ पे बताओ, इसका स्ट्रक्चर बना लो पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिए CHO है, 2 होता है, एक COH होगा, एक CHO होगा। ये दोनों में कंफ्यूजन थोड़ा आपको फेस करने पड़ेगा। ये क्या है, COH का मतलब अल्कोहल है। ये क्या है, इसका जो फंक्शन ग्रुप है ये है, लेकिन इसमें फंक्शन ग्रुप कौन है, OH है। बताइए समझ में, ये कार्बन मेन चेन का है, लेकिन ये यहाँ पे जो है वो ग्रुप का है। बताइए समझ में, CHO अल्डेहाइड, OH अल्कोहल, COH नहीं OH है। पता क्या समझ में? लेकिन यहां से आपसे क्या पूछा, CHO। अरे बोलो CHO, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या बताए थे हम? अरे अगर आपको स्ट्रक्चर चेंज करना है, उसका फंक्शनल ग्रुप का ना पोजीशन को चेंज कर दो। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो कहाँ बैठाइएगा, 1 2 3 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे उठा के लगा दो, यहाँ पे उठा के लगा दो, यहाँ पे उठा के लगा दिए। देखिए गड़बड़ कर दिए, यहाँ से OH ग्रुप न ले आया, यहाँ पे क्या है, अल्डेहाइड है, यहाँ पे क्या लिख दिए, OH ग्रुप। अच्छा ये भी गलती कर दिए, ये अल्कोहल में आ गया। फंक्शनल ग्रुप को आप चेंज कर दिए, फंक्शनल ग्रुप को नहीं चेंज करना है, पोजीशन को चेंज करना है। यहाँ पे क्या बनाइएगा, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 1 7, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना है, 2 2 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 1 6 है। यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी भी गड़बड़, कहाँ गड़बड़ कर दिए, ध्यान से देखो, 2 3 4, तो ये कार्बन का ये हाइड्रोजन कहां से आ गया, कितना गलती हो सकता है वो भी आपको यहाँ मालूम होना चाहिए। आपको लग रहा हो कि सर गलती कर रहे हैं, यहाँ गलती करते हैं स्टूडेंट, समझिए बात को। कार्बन का देखो ना कितना हो गया, 2 3 4 5, इंजॉय कर रहा है, बना के आ गया एग्जाम में। यहाँ पे कार्बन नहीं होगा, यहाँ पे कार्बन नहीं होगा, बात आ गई समझ में। यहां से देखो, यहां पे पहुंच गए, यहाँ पे कीटोन बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, अल्डेहाइड बन गया। कोई प्रॉब्लम वाली बात
नहीं है। अरे बताओ यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ कोई दिक्कत, बताओ। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या सीखें, आइसोमेरिज्म। अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो बताइएगा, फिर से बताएंगे। इसको बनाइए। चलिए देखिए, इसका नेमिंग भी बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लिख लीजिएगा। बताइए इसका नेमिंग के लिए क्या, 1 2 3 कार्बन, ठीक है। और कौन सा फंक्शन ग्रुप है, अल्डेहाइड है। अल्डेहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल होता है, क्या बताइएगा। 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोपेन, क्या लिखिएगा, प्रोपनल, क्या लिखना है, प्रोपनल, ठीक है। यहां पर बताओ, यहां पे क्या हो गया था, यहां पे क्या हो जाएगा, ये बताओ, अभी बस जब बताया है ना, कौन सा है, RCR, क्या होता है, कीटोन। कीटोन का सफिक्स क्या होता है, बताइए, सफिक्स क्या होता है इसको। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है, प्रोपेन। यहाँ पे क्या लिखे, प्रोपानोन, प्रोपानोन। बात आगे समझ में, सबका नेम हो गया, सबका स्ट्रक्चर हो गया, डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमेरिज्म, लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, बात आई समझ में। अच्छा, अगर पेंटेन दे देंगे तो नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म कितना पॉसिबल है, सब कुछ आपका क्लीन हो गया। जैसे भी पूछे, बस यहाँ से क्या है, फंक्शन ग्रुप को चेंज करना है, और यहाँ पे क्या है, मेन कार्बन चेन होना। मेन कार्बन चेन में क्या करना है, कार्बन को ब्रेक कर करके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना है। ऐसे दे या ऐसे दे, सब कुछ बना सकते हैं बिना डॉट किए हुए, ठीक है। अब आप एग्जाम में सही बना करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।